करी लगे श्री देव चंद्र जी के कदम। तब पूछा ये कौन है, कहे श्री महाराज की आत्मा। कहे श्री महाराज की आत्मा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज दिवस 6 में आप सब सुंदर साथ का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आप इतने प्यार से जुड़ते हैं हर दिन और पार्ट लेते हैं और हमें बीतक श्रवण करा रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जो आज हमने चौपाई लास्ट में चरण सुना, आई मिहिराज की आत्म, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में ये शब्द हैं कि आए मेहराज की आत्म। इसके बारे में क्या है वो प्रसंग पूरा, वो हम अभी आगे सुनेंगे। पर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, और आप हो सकता है मेरे इस ऑब्जर्वेशन से आपका भी एको हो, आप भी उसी से सहमत हो। जब वैसे तो हम जो पढ़ रहे हैं दोपहर का सूरज, वो अपने आप में एक बीतक का सारांश है, पर जो जो बीतक पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उसके मोती चुन के ला रहे हैं ना, तो वो सुंदर साथ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूंगा 2 सेकंड में। वो मेरा जो पर्सनल फीलिंग है इसमें, जो सुंदर साथ ने बीतक पढ़नी शुरू की इसी बहाने मेरे जैसों ने, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि चाहे राजन स्वामी जी इस बात को अपने स्पष्ट मुख से वो कभी नहीं बोलेंगे, न बोले या ना बोले, पर जिसने इस पूरी बीतक टीका को एक बार पढ़ लिया, मंथन कर लिया, तो वो डेफिनेट है वो अगले साल कहीं भी जाके उस बीतक को पढ़ने के बाद कहीं भी अपने इंडिपेंडेंटली बीतक कर सकता है। तो इतना उसमें खजाना भरा है सुंदर साथ जी। वाणी की जो भी टीकाएं स्वामी जी के द्वारा हुई हैं, अगर हम उसका 2% जैसा कि मैंने पहले बोला और 1% आचरण में ला पाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ओवर टू यू टीम कांगरी। और कल के प्रश्नोत्तरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, उसके विषय में भी मेरे को 1 मिनट बोलना है, लेकिन वो लास्ट में बोलूंगा। अभी मैं अपने सुंदर साथ कांगरी टीम को आग्रह करूंगा कि वो आगे की बीतक की चर्चा प्रारंभ करें। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारा बीतक का जो प्रसंग चल रहा है कि बालबाई जी जाकर श्री महाराज जी को संदेशा देती हैं कि सतगुरु श्री देवचंद्र जी आपकी याद में तड़प रहे हैं। श्री महाराज जी जब ये बात सुनते हैं तो और भी अधिक बेचैन हो जाते हैं कि मुझे सतगुरु महाराज इतने समय से याद कर रहे हैं और मैं जा ही नहीं सका हूं। तब श्री महाराज जी ने राज्य का प्रबंधन कार्य दूसरे को सौंप दिया और श्री निजानंद स्वामी का दर्शन करने के लिए चल दिए। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा ये कौन है, कह्या श्री महाराज की आत्मा। श्री निजानंद स्वामी लेटे हुए थे। श्री महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। लेटे लेटे ही उन्होंने पूछा, कौन आया है? उत्तर में महाराज जी ने कहा, मैं महाराज की आत्मा। श्री बीतक प्रकरण 16 चौपाई 3। तई दिलासा नरमी से, मुख ते कहे सुकन।
मैं बहुत बेर याद किया, तुम तरफ पठाए मोमिन। मेहरराज जी का नाम सुनते ही श्री निजानंद स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मेहरराज, तुम्हारे आने से मेरा हृदय खिल गया है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम बेदाग हो। विगत 9 वर्षों की जुदाई की पीड़ा की अग्नि अब हमारे मिलन के जल से शांत हो गई है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही याद करता था और तुम्हें बुलाने के लिए मैंने बार बार सुंदर साथ को भेजा। सुंदर साथ जी, मुझे श्री मुखवाणी की एक चुपाई याद आ रही है। खिलवत प्रकरण 15 चुपाई 5। रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे ना बिछोहा खिन। अर्थात कि धनी तो अपनी रूहों के बिना रह ही नहीं सकते। उसके पश्चात श्री मेहरराज जी उत्तर देते हैं कि मेरे ऊपर कुछ लौकिक दायित्व था। लौकिक दायित्व अर्थात सांसारिक जिम्मेदारी, उसे मैं दूसरों के ऊपर सौंप कर आपके चरणों में आया हूँ। मुझे किसी ने कभी यह स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं कि आप मुझे बुला रहे हैं। बालबाई जी के मुख से जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में दर्शन हेतु भागा आया हूँ। प्रकरण 16 चौपाई 5। मोको बुलावने का किने न कहया वचन, जब मैं सुना सुकन, तब देखे कदम रोशन। बालबाई जी के मुख से जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में दर्शन हेतु भागा हुआ आया हूँ। अब श्री देवचंद्र जी उन्हें कहते हैं, अब तुम्हें किसी लौकिक काम के लिए पुनः जाना तो नहीं है या फिर जाकर आना है। मैंने तुमको बार बार इसीलिए याद किया है कि अब मेरे अंदर विराजमान अक्षरातीत परब्रह्म इस तन को छोड़कर तुम्हारे तन में विराजमान होंगे। लेकिन जब तक मिथ्या आरोपों से तुम्हारा दिल दुखी है, तब तक यह संभव नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब में इस संदर्भ में यह चुपाई वर्णित है। प्रकरण 16 चुपाई 8। मैं बैठ न सकूं धाम में, ताहा इनको रोवती देख। तिस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विसेख। तुम्हारी पर आत्म को रोता देखकर मैं धाम में नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें विशेष रूप से बुलाया है। श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे आने से बहुत आनंद हुआ है। अब धर्म का संपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। इसके पश्चात सतगुरु श्री धनी देवचंद्र जी ने थाल में भोजन परोसकर मेहरराज जी के आगे रखते हैं। श्री मेहरराज जी बिहारी जी का सम्मान करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे साथ बैठकर एक ही थाल में भोजन कीजिए। प्रकरण 16 चौपाई 10। फिर थाल प्रसाद सो भराए के, धराया आगे आन। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। लेकिन यह क्या, बिहारी जी ने तो रूखे शब्दों में स्पष्ट ही उत्तर दे दिया, मैं तो तुम्हारे साथ किसी कीमत पर भोजन कर ही नहीं सकता। प्रकरण 16 चौपाई 12। तब बिहारी जी ने कहया, मैं ना बैठो संग तुम। श्री जी ने फिर कहया, अरज तलबी हुक्म। तब
श्री महाराज जी ने पुनः कहा और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है कि आप बिहारी जी को मेरे साथ बैठकर खाने के लिए आदेश दें। श्री महाराज जी ने बार बार आग्रह किया, किंतु बिहारी जी के ऊपर कोई असर पड़ता न देख स्वयं श्री निजानंद स्वामी को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रकरण 16 चौपाई 15। तब श्री देवचंद्र जी कहया, क्यों न भेले बैठो तुम, जो श्री महाराज बुलावही, क्यों न हो एक आत्म। श्री देवचंद्र जी ने बिहारी जी से कहा कि जब महाराज तुम्हें एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए कह रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करते और भेदभाव से रहित होकर एक रस क्यों नहीं हो जाते। तब कहीं जाकर बिहारी जी ने साथ में भोजन करना स्वीकार किया। प्यारे सुंदर साथ जी, बिहारी जी ने भले ही साथ बैठकर भोजन किया, लेकिन उनके मन की कटुता में जरा भी अंतर नहीं आया। उन्होंने थाली में भोजन सामग्री के 2 भाग कर दिए। अब भोजन के पश्चात श्री महाराज जी ने अरब जाने से लेकर धरोल तक का सारा वृतांत सतगुरु महाराज जी को कह सुनाया। श्री बीतक साहिब में चौपाई आती है, प्रकरण 16 चौपाई 17। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहिब, अपनी जो बीतक बतावत गए तब। सारी बात सुनकर श्री निजानंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज यह तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम सारे लौकिक कार्यों से निवृत्त होकर धाम धनी की सेवा में आ गए। प्रणाम जी। तो प्रकरण 16 चौपाई 19। यूं समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिले, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इनमें। 22 दिनों तक श्री महाराज जी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के पास रहे। श्री निजानंद स्वामी ने उन्हें भविष्य में होने वाली सारी मुख्य बातें संक्षेप में बता दी। शकुंडल तथा शाकुमार की आत्माओं को जागृत करने पर विशेष जोर दिया तथा सब सुंदर साथ को आत्मिक सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सहूर कर रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान हुए तो श्री महाराज जी विरह में तड़पते हैं और इसी संदर्भ में किरंतन 45 चौपाई 1 और 2 और 3 ये उतरती हैं। ये प्रसंग वही है। तो हम सब सुंदर साथ अपनी इसको गाकर इसका आनंद लेते हैं। आवो जी वाला मारे घेर, तम आओ जी वाला, एक लड़ी पर देश माए, एक लड़ी पर देश माए, मुने मुकी ने कहा चाल्या, तम आओ जिवाला, मुने होती नींद लड़ी ने, तमे सोती मुकी कराते, तम आओ जिवाला, जागी जाऊं तो पीऊ जी ना पास,
जागी जाऊं ता जी न पासे, अच्छे तो था से पर भाते, तम आओ जीवाला। कल कलीने कहूँ छु तमने, आओ जो आने कीने, तम आओ जीवाला। मारा मन ना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागी चरनी, तम आओ जीवाला। हे मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे दिल में आ जाओ, मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए। ऐसी दिल में उनकी तड़प उठती है। वो क्या कहते हैं कि मैं तो नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे नींद में सोते हुए अकेले छोड़कर क्यों चले गए हो, और अब जागी हूं तो आप दिखाई ही नहीं दे रहे। तो उनके दिल में यह टीस रह गई थी, महाराज जी के दिल में, कि श्री देवचंद्र जी के तन रहते रहते मैं पहचान नहीं कर पाई। तो हमारी क्या स्थिति है सुंदर साथ जी। हमें वाणी, चर्चा, चितवन सब कुछ राजी महाराज ने दिया, तो मुझे क्या करना है, इस तन के रहते रहते ही अपनी आत्मा की जागृति करनी है। अब हम आगे का प्रसंग सुनते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से, चंद्रमा अपनी चांदनी से तथा सागर अपनी लहरों से कभी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार सच्चिदानंद पारब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी पल भर भी अलग नहीं हो सकते। किंतु ब्रह्मवाणी के अवतरित न होने से सबने यही मान लिया कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ही चले गए। सभी अपने अपने घरों में माया के काम में उलझ गए। चर्चा सत्संग का सारा कार्य बंद हो गया। प्रकरण 16 चौपाई 21। ये आज्ञा योनि हती कई हक सुभान, लिखा लो महफूज में भई से त्यों पहचान। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विचार विमर्श करने हेतु बालबाई श्री महाराज जी के पास आए। बालबाई ने श्री महाराज जी से कहा, सुंदर साथ तो घर बैठ गए हैं, अब कोई आता ही नहीं। चर्चा सत्संग से किसी को भी लेना देना नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। श्री महाराज जी बोले, धर्म प्रचार के हेतु आप जो भी राय देंगी मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। अब बालबाई जी ने उत्तर दिया, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की गादी की महिमा बहुत बड़ी है, वह खाली नहीं रहनी चाहिए। पर प्रश्न ये है कि उस पर किसको बैठाया जाए। लोक रीति के अनुसार देखा जाए तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। यदि गादी पर कोई विराजमान हो जाए तो सभी सुंदर साथ आना शुरू कर देंगे और धर्म प्रचार का कार्य तेजी से होगा। प्रकरण 16 चौपाई 25। मनसद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। तब श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बिहारी जी को गादी पर बैठाकर जब सबसे पहले मैं चरणों में प्रणाम करूंगा तो सब सुंदर साथ भी उन्हें पूरा सम्मान देगा। मैं सब सुंदर साथ को इस कार्य के लिए तैयार करूंगा। प्रकरण 16 चौपाई 31। ये मसहत करके
आई बाल बाई अपने घर, समय दिन देख के पहुंचे उस काम पर। श्री महाराज जी इस प्रकार वार्ता करके खुशी खुशी बालबाई जी अपने घर आई। वह वंशानुगत गादी वाद विवाद को फलते फूलते देखना चाहती थी। योग्यता न होने पर भी वंशानुगत गादीवाद की अंध परंपरा वह पगडंडी है जिस पर चलने वालों को प्रकाश का स्रोत दिखाई देना लगभग असंभव होता है। शीघ्र ही उचित समय पर श्री महाराज जी ने अपने गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर विराजमान करा कर चरणों में प्रणाम किया। सभी सुंदर साथ एकत्रित हुए और आनंद का वातावरण छा गया। प्रकरण 16 चौपाई 32। आए बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। प्रकरण 16 चौपाई 33। श्री महामती कहें ऐसे ही नो के बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। प्रणाम जी। प्रकरण 17 चौपाई 1। संवत 1700 बरोतरे आसो महीने में सब सात को खबर पहुंची श्री महाराज जी से। प्रकरण 16 चौपाई 30। पहले श्री बिहारी जी को मैं बिठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं सब, तब साथ भी आवे तित। बिहारी जी को गादी पर बिठाया जाना अधिकतर सुंदर साथ को पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने श्री महाराज जी को ही सारा आत्मिक धन सौंपा था। श्री महाराज जी के दबाव के कारण सब सुंदर साथ अधूरे मन से ही बिहारी जी का सम्मान करते थे। बिहारी जी को आध्यात्मिक क्षेत्र का जरा भी ज्ञान नहीं था। गादी पर बैठे होने के कारण सुंदर साथ उनसे धर्म चर्चा सुनना चाहता था। वे अपनी चर्चा में व्यर्थ के किस्से कहानियां सुनाया करते थे। प्रकरण 17 चौपाई 4। जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। चारों ओर सुंदर साथ में बिहारी जी के गादी पर विराजमान होने की बात फैल गई। परम धाम की चर्चा के नाम पर बिहारी जी लौकिक बातों की चर्चा सुनाया करते थे। बिहारी जी में तारतम ज्ञान क्या यथार्थ प्रकाश नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी निष्ठाबंद होकर सद्गुरु महाराज के मुखारविंद से चर्चा नहीं सुनी थी। अक्षरातीत और परम धाम के बारे में सामान्य बातें ही उन्हें मालूम थी। उसको लौकिकता के साथ जोड़कर वे चर्चा किया करते थे, जिससे सुंदर साथ को चर्चा का कोई रस नहीं मिलता था। इस संबंध में स्नेह सखी कृत लीला रस सागर ग्रंथ के ये कथन देखने योग्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वंशवाद आधारित गादीवाद का ढोल पीटने की सजा समाज भुगत रहा है। प्रकरण 17 चौपाई 7। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खंडनी कर समझावे इस साथ के यूं। श्री महाराज
जी बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठते थे। पुनः तब सुंदर साथ को एकांत में ले जाकर परम धाम की गुण रस भरी चर्चा सुनाते थे, जिसे सुंदर साथ आनंद रस में डूब जाया करता था। श्री बिहारी जी अमृत वर्षा में से धीरे धीरे ये सबको पता चलने लगा था कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ही श्री बिहारी जी के अंदर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण 17 चौपाई 8। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और इस चौपाई से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिस तरह मेहराज जी सुंदर साथ को हर समय चर्चा सुनाते थे, हमें भी हमेशा चर्चा सुनते रहना चाहिए। कुलजम स्वरूप साहिब की वाणी रास प्रकरण 2 चौपाई 17। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने त्रोटा प्राणनाथ। इसलिए हे साथ जी, मैं आपसे एक बहुत ही अनमोल बात कह रही हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप दिन रात परम धाम के आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुनिए, जिससे आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रेम में पूर्णतः निछावर हो सके। अक्षरातीत प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है। हमारे प्रति उनके प्रेम में कभी भी न्यूनता नहीं आ सकती, कमी हमारे प्रेम में ही होती है। ब्रज रास एवं श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में हमें पूर्ण रूप से प्रेम में समर्पित फिदा नहीं हो सके थे। इसलिए तारतम वाणी के प्रकाश में प्रीतम के ऊपर पूर्ण रूप से नछावर होने का यही स्वर्णिम समय है। इसके लिए तारतम वाणी की चर्चा हमारे अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जामनगर से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहता था, जो प्रतिदिन दोनों समय चर्चा सुनकर तथा बिहारी जी को प्रणाम करके जाता था। कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण उसने बिहारी जी से प्रार्थना की कि उसे एक ही समय आने की आज्ञा मिल जाए। बिहारी जी ने आदेश दे दिया कि तुम्हें दोनों ही वक्त आने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कह दिया कि जो इसका पक्ष लेगा उसे भी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस सुंदर साथ ने बिहारी जी के निवास के दरवाजे पर बिना कुछ खाए 9 दिन बिता दिए। 10वें दिन वह निराश होकर श्री महराज जी के घर गया। वहां उनकी पत्नी ने भोजन कराकर उनकी प्राण रक्षा की। बिहारी जी का तानाशाही आदेश जारी हुआ, अब महराज जी को भी मेरे पास आने नहीं दिया जाए। श्री महराज द्वारा पूछे जाने पर बिहारी जी ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें किसी एक को छोड़ना होगा, या तो मुझे या अपनी पत्नी फूलबाई को। श्री ये तुम मुझे या अपनी इस पैराग्राफ से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें रेणु समान होना चाहिए। कुलजम स्वरूप साहिब की कीर्तन 89 चौपाई 11। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होइयो रहियो तुम रेणु समान, इत जागे को फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। हे सुंदर साथ जी, आप में जो अति चतुर और ज्ञानवान सुंदर साथ है,
वो इस बात में सावधान हो जाए कि इस ब्रह्मांड में जागृत होने का यही फल, लक्षण, परिणाम समय तक सुंदर साथ के चरणों में तुम धूली के समान बन के रहना, अर्थात अभिमान से रहित होकर विनम्रता की गहनतम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना। श्री महाराज जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। प्रीतम की याद में फूलबाई ने अपने तन को छोड़ दिया। उनकी इच्छा के अनुसार श्री महाराज जी ने अपने दोनों चरण कमल चिता की भस्म पर रख दिए। फूलबाई की आत्मा ने दूसरे तन में प्रवेश कर अपने प्राण वल्लभ को पा लिया। धर्म के विधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता कोई, किंतु बिहारी जी ने कदम कदम पर यही दर्शाया कि उनकी क्रूर, निर्कुश और निष्ठुर मनोवृत्ति के सामने धर्म के विधान का कोई महत्व नहीं। प्रणाम जी। श्री बीतक साहेब प्रकरण 17 चौपाई 15। तहाँ से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, करी मसला बिहारी जी सो दीवानगिरी वजीरी हाथ। श्री महाराज जी के मन में सुंदर साथ की सेवा करने का बहुत भाव था, इसलिए उन्होंने बिहारी से विचार विमर्श करके जामनगर के वजीर की दीवानगिरी का पद संभाला, ताकि सुंदर साथ की आर्थिक रूप से भी सेवा कर सके। बीतक साहेब प्रकरण 17 चौपाई 20। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारबार चला के खबरदार। श्री महाराज जी ने राजकार्य से जुड़े के बाद उन्हें सुंदर साथ की सेवा में कोई भी कमी नहीं आने दी। ब्रह्म मुहूर्त से ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। राय दरबार कार्य से निवृत्त होने के बाद प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे परम धाम का दिन कराते थे। इस प्रकार सभी सुंदर साथ आत्मिक आनंद में मग्न होने लगे। प्रकरण 17 चौपाई 25। वस्त्र भूखन पहराए के सेवा करो सब साथ, मोको आमदनिय ने इनके पकाए हाथ। श्री महाराज जी को इतने से ही संतोष नहीं था। सांसारिक कार्यों में उलझे रहने के कारण सुंदर साथ वाणी चर्चा में अधिक समय नहीं दे पाता था, इसलिए वे सब एकत्रित करके उनके वस्त्र, भोजन आदि की सारी व्यवस्था स्वयं करना चाहते थे। इस प्रकार सबको आध्यात्मिक रस में सराबोर रखा सकता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बिहारी जी के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण तैयार करवाए। उनके साले नागजी भाई के लिए सोने जड़े कटार की भी सेवा की। सुंदर साथ के लिए प्रचुर मात्रा में कपड़ा तथा सामग्री एकत्रित की, किंतु बिहारी जी महाराज को यह सब अच्छा नहीं लगा। उनके अंदर यह भय बैठ गया था कि महाराज यदि सुंदर साथ को एकत्रित करके अपनी सेवा तथा ज्ञान चर्चा से प्रभावित कर लेंगे तो मैं नाम मात्र का अधिपति रह जाऊंगा। बिहारी जी ने द्वेषवश वजीर के यहाँ चुगली कर दी। चिरंतन प्रकरण 14 चौपाई 1। धन्य न जाए किनको दूत्यो, जो कीजिए अनेक दूतार, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ए विकार। भले ही कोई कितने ही प्रपंच क्यों न रच ले, लेकिन उस प्रियतम पार ब्रह्म को वह भी धोखा नहीं दे सकता। तुम धर्म के नाम पर भले ही कितने दिखावे क्यों करो, लेकिन इससे मनोविकार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। प्रकरण 17 चौपाई 41।
तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामालय सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। किंतु राजा और मंत्री आदि विषी लोग कान के कच्चे होने के लिए कुख्यात रहे हैं। राजा प्रधानमंत्री ने बिना जांच किए महाराज को उनके दोनों भाइयों श्यामल जी तथा उद्धव जी के साथ हावसे में नजरबंद कर दिया। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आजकल हमारे समाज में लंगर भंडारे का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया। यह तक दिया जाता है कि श्री महाराज जी ऐसा करते थे, ऐसा नहीं था। श्री महाराज जी का प्रमुख उद्देश्य सुंदर साथ को लौकिक कार्य से हटाकर परम धाम की चित्त में डुबोना चाहते थे। जैसे स्वामी जी यह कहते हैं कि जैसे लंगर भंडारे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना धन तुम उसमें खर्च करते हो उतना धन तुम प्रतियां छपवाओ लोग और सुंदर साथ की सेवा करो और सुंदर साथ को गाओ। इसमें सुंदर साथ को आनंद मिलता है, सुंदर तो जागेगा ही, लेकिन स्वामी जी को बहुत प्रसन्नता होगी। और स्वामी जी के में श्री राज्य विराजमान है, वो तो उनसे और अधिक प्रसन्न होंगे कि सुंदर साथ को जगा रहे हैं। जागनी सेवा उत्सव होता, उससे परम धाम के ज्ञान की वर्षा होती थी, चितवन होती थी। आज भी हम शोभा यात्राओं और मेले भंडारों में धन खर्च करते, से संभव नहीं है। बिहारी जी द्वारा चुगली करना और श्री जी को यद्यपि यह सब कुछ धामधनी की प्रेरणा से हुआ, क्योंकि उन्हें इस तरह का भंडारा स्वीकार्य नहीं था। साथ ही साथ वाणी अवतरण का समय भी आ गया, जिसके बिना जागनी संभव नहीं थी और जूनागढ़ गांव बन जाने से जाग लीला होनी थी। प्रणाम जी। हफ्से में महाराज की आत्मा प्रियतम के विरह में तड़पती है। श्री बीतक साहिब जी प्रकरण 17 चौपाई 44। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत। हमेशा निर्दोष होते हुए भी कदम कदम पर कांटों से जूझना स्वाभाविक रूप से पीड़ादायक होता है। 6 माह तक विरह में तड़पते तड़पते शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया, सिर्फ सूखे नारियल की भांति प्रतीत होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर में रक्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। विरह की अग्नि में उनके शरीर के मांस तथा रक्त को सूखने जैसा कर दिया था। और श्री बीतक जी प्रकरण 17 चौपाई 45 अर्थ भावार्थ और कलश हिंदुस्तानी की चौपाइयों सहित। थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछु ना लियो काम। मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा थी कि मैं सुंदर साथ को एकत्रित करके सबको निज धाम की राह दिखाऊं, अर्थात चर्चा चितवनी के रस में डुबोऊं, और किसी लौकिक कामना मान प्रभुत्व आदि के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। श्री महाराज जी इस चिंतन में खोए खोए विरह की गहन अवस्था में डूबते गए। 6 माह तक उनकी यही अवस्था बनी रही। परिणामतः उनके धाम हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। तत्पश्चात वाणी का अवतरण शुरू हो गया। कलश हिंदुस्तानी में इस घटनाक्रम को बहुत ही मनोरम शब्दों में वर्णित किया गया है। बिरहाना देवी बैठने उठने भी ना दे,
लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक सांस ले। ए विद मोहे तुम दई, अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने ताथे बिरहा परवान। जब यहाँ सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जीव रवि मेरा राखिया, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, और व्रत भी राखियो बिरहन। उस समय तक श्री मेहराज जी की अवस्था 40 वर्ष की थी। उनके विरह की आहों ने सच्चिदानंद पर ब्रह्म को मजबूर कर दिया कि वे उनके आत्म चक्षुओं के सामने प्रकट होकर सारा दुख दूर करे। विरह में तड़पना ही तो प्रेम की कसौटी है, जिसमें खरा सिद्ध होने पर प्रीतम का दीदार अवश्य होता है। श्री मेहराज जी के अंदर स्थित इंद्रावती आत्मा के समक्ष जब अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप में प्रकट हुए तो एक विचित्र ही दृश्य था। कभी सिंहासन पर ब्रह्म की आनंद शक्ति श्यामा जी दिखाई पड़ती थी, तो कभी श्री देवचंद्र जी दिखते थे। अब श्री मेहराज जी को पश्चाताप होने लगा कि वे तो अपने सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं सके, जिनके दर्शन के लिए उन्होंने कष्टमयी साधना का आश्रय लिया था। वे तो सतगुरु महाराज जी के अंदर ही साक्षात विराजमान थे। श्री कीर्तन प्रकरण 75 चौपाई 1। मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दूल्हा। सो रो मैं याद कर कर, सो रो मैं याद कर कर, जो मारे हित के बाण, मेरे धनी धाम के दूल्हा, मेरे धनी धाम के दूल्हा। अक्षरातीत श्री राज जी ने श्री मेहराज जी को जागने का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा और उनके धाम हृदय में साक्षात विराजमान हो गए। अब वे मेहराज नहीं रहे, बल्कि सबके प्राणनाथ धाम धनी श्री जी साहिब जी व श्री राज जी हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बोलो श्री धाम के धनी जी की जय हो। श्री बोलो जी श्री साहिब की जय हो। बोलो श्री राज श्यामा जी की जय हो। जय हो। मेरे धनी तेरी जय हो, जय हो, जय हो। श्री बीतक जी प्रकरण 17 चौपाई 47 अर्थ और भावार्थ। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, जो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में श्री राज श्यामा जी का अति सुंदर अनुपम रूप विराजमान हो गया। उनके धाम हृदय में श्री राज जी के जोश आवेश के विराजमान हो जाने से उनके मुख से श्री तारतम वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया, जिसमें महाराज के जुगल स्वरूप श्री की शोभा का वर्णन उनके मुखरविंद से होने लगा। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय की दृष्टि जब संसार से हट गई, तब श्री राज श्यामा जी को देखने लगी तथा महाराज की एक एक लीला प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि गोचर होने लगी। तो उसे इस चौपाई के
तीसरे चरण में दिल का खुला कहा गया है, दिल का खुला कहा गया है। अब परम धाम की अलौकिक ब्रह्म वाणी का अवतरण शुरू हो गया। सबसे पहले रास ग्रंथ उतरा, श्री बीतक साहिब जी प्रकरण 17 चौपाई 48, 49, 50, 51 के अर्थ व भावार्थ। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ ये, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के। सबसे पहले उनके मुखरबिंद से श्री श्यामा जी का महारास का श्रृंगार अवतरित हुआ और उसके पश्चात श्री राज जी का श्रृंगार तो अवतरित होना ही था। तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए ताको वर्णन करत है दिल खुला हुआ वक्त। जुगल स्वरूप का श्रृंगार अवतरित होने के पश्चात सुंदर साथ के श्रृंगार के अवतरण का क्रम बना। श्री इंद्रावती जी का हृदय माया से हटकर महारास की तरफ तुरंत उन्मुख दृष्टिगत है, इसलिए महारास में जो श्रृंगार था उसका वर्णन करना है। कुछ तब साथ का श्रृंगार किया, कुछ रास का की रामते साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सैयन। इसके पश्चात श्री राज जी के साथ होने वाली रास की रामतों का भी वर्णन हुआ। हे साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए की जाने वाली जे बातनी जानी आत्मिक सेवा है। इस तारतम वाणी को सुनने पर परम धाम की आत्मा को अखंड सुख प्राप्त होगा। पहले श्री सुंदर साथ को एकत्रित करके सेवा जो उस तन से ली गई उसकी महिमा तो अपार है। दुख मोह सो जाता रिहा, आए अंग में उमंग, रामत भी सब रास की, सुख पायो जो थे संग। श्री इंद्रावती जी के शब्दों में जुगल स्वरूप के दीदार तथा उनके धाम हृदय में विराजमान होने के पश्चात मेरे हृदय में अपार आनंद छा गया। अब नजरबंद होने का कोई भी दुख नहीं है। अब तो मेरे तन से रास की रामते का अवतरण हुआ। मेरे साथ उद्धव और श्यामल भी थे, उनको इसका सुख प्राप्त हुआ। ब्रह्मवाणी के अवतरण के समय अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता था तथा रास की रामतों के वर्णन के साथ साथ वास्तविक दृश्य भी उपस्थित हो जाता था। इस दृश्य को श्री महाराज जी के साथ नजरबंद हुए उनके दोनों भाई श्यामल और तथा उद्धव जी लिखते ही गए और हफ्शे के अंदर ही पहले श्री रास जी, फिर श्री प्रकाश जी, फिर श्री षट ऋतु तथा कलश की 2 चौपाइयों का अवतरण हुआ। बोलो मेरे धाम के धनी की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। ब्रह्मवाणी के अवतरण के समय प्रकट होने वाली रास लीलाओं के दृश्य को जामनगर के वजीर की पत्नियों तथा दोनों भाइयों की पत्नियों तथा दोनों भाइयों ने भी देखा। वाणी के अवतरण को उद्धव ठाकुर जी कोयले से दीवार पर लिखते जाते थे। रास के दृश्य को के साथ कभी उन्हें आभूषणों से आने वाली आवाज सुनाई देती थी तो कभी उन्हें गीतों या वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती थी। तब रानियों ने उन्हें कॉपी और पेन लिखने के लिए दिया और उन्हें यह तुरंत आभास हो गया कि ये तो कोई अलौकिक महापुरुष है, इन्हें नजरबंद करने से तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप हुआ। इस पैराग्राफ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी रानियों की तरह से नरम दिल और अच्छे स्वभाव का होना चाहिए और जहाँ भी हमें
बिना मांगे हुए ही यथासंभव सहायता करनी चाहिए, जो चाहे वह हमारे नौकर या कुछ भी हो, लेकिन हमें उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। श्री बीतक साहब प्रकरण 18 चौपाई 2। कुतुब का को सलाह करके वजीर आया जामनगर, तब अंदर कैया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। श्री महराज जी को उनके दोनों भाइयों सहित नजर बंद करके वजीर जी तो अहमदाबाद चले गए। वापस आने पे उन्हें 1 वर्ष लग गया। जैसे ही वह अपने महल में आए, उनकी स्थित पत्नियां उन पर बरस पड़ी और उनसे कहा, प्रकरण 18 चौपाई 3 और 4। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। चौपाई 4। सिताब छोड़ो इनको, सिताब छोड़ो इनको और देओ दिलासा इन, दे सरो पाओ घरों बैठाओ, ए दलदीर हो गए जिन। आप जिनको केवल दीवान समझते थे, वह तो दिव्य पुरुष महापुरुष है। उनके अंदर तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान है। हमने अपनी आंखों से दरवाजों के छेद से रास लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। यदि आप अपने को विनाश से बचाना चाहते हैं तो श्री महाराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगिए तथा उनके सामने उनको सबके सामने सम्मानित करके विदा कीजिए। वजीर ने जांच में पाया कि श्री महाराज जी ने अपने ही वेतन के धन से सारा सामान मंगवाया था। उन्होंने तो राजकोष का एक भी पैसा अनुचित रूप से खर्च नहीं किया था। उसे अपने किए पर बार बार पश्चाताप हो रहा था। निदान यानी उसके समाधान में उन्होंने श्री महाराज जी के से अपनी भूल की क्षमा मांगी तथा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके विदा किया। प्रकरण 18 चौपाई 6। एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें भी तक की करी पाया सुख आत्म। श्री प्राणनाथ जी इन तीनों किताबों यानी रास, प्रकाश, कटयुति और कलश की 2 चौपाइयों को लेकर बिहारी जी के पास गए और सारी बातें उनको बताई कि किस प्रकार 6 माह तक विरह में तड़पने के पश्चात पार ब्रह्म युग स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया तथा ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, श्री महाराज जी को 6 महीने विरह में तड़पने के बाद दर्शन हुए, लेकिन हमारी यह स्थिति कब आएगी, हमें विरह कब उत्पन्न होगा। सुंदर साथ जी, हमें इल्म से सारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की युग स्वरूप की पहचान हो गई है, लेकिन हमें अब उसके लिए क्या करना है कि हमें कैसे दर्शन हो। तो हम जब हमारी आत्म को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा युग स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई है, तो हमें भी हमें उनके लिए यह हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें अपने यह तड़प होनी चाहिए कि हमें अपने युग स्वरूप या हमें अपने राज्य के दीदार कब होंगे, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। विरह में जब हम तड़पेंगे, जब हमारे अंदर ये तड़प हो जाएगी कि हमें भी अपने राज्य के दीदार हो, युग स्वरूप के दीदार हो तथा सखियों के दीदार हो, तो उसके लिए हमें अपने अंदर यह तड़प, यह विरह लाना होगा कि हमें भी मिलन राज्य महाराज से हो। और उस जब हमारा हृदय जब उस विरह में परित्यक्त हो जाएगा, तो हमारे हृदय में श्री रास ग्रंथ का रस निकलना शुरू हो जाएगा, और जब वह रस आ जाएगा तो हम चितवनी के माध्यम से राज्य महाराज के, श्री श्यामा जी के और अपनी पर आत्म के दर्शन करेंगे और हमें 25 पक्ष सब नजर आने लगेगा। लेकिन हमें उसके लिए पूर्णतः पुरुषार्थ करना पड़ेगा और हमें वाणी का मंथन करके और चितवनी के माध्यम से पूर्ण पहचान करके राज्य का दर्शन हो जाएगा। प्रकरण 18 चौपाई 8। सात सबों ने इस समय देखी मेहर श्री राज, बाह पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री महाराज। हफ्से में सारा प्रसंग सुनकर सुंदर साथ बहुत ही रोमांचित
हो गया उठा। उनके मन में यह बात बैठ गई कि हमारी आत्म जागृति श्री महाराज जी के हाथों में है। प्रकरण 18 चौपाई 9। श्री बिहारी जी चमके सुन खट रूती के सुकन, इन तय की कित मुझसे लई आस गिरो संयन। खटरूती प्रकरण 15 चौपाई 17। सखियो मारा जीवन माहे भलियो, हमें माया ग्रही तोहे ते पलना टलियो। ए वालो हम अबिना होने न कलियो, इंद्रावती कहे हमारो हमने मलियो। ओ शाम पीऊ पीऊ करूं रे पुकार। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे साथ जी, अब इस नश्वर जगत में मेरे जीव के जीवन प्राणेश्वर अक्षरातीत मिल गए हैं। भले ही हम इस नश्वर जगत में आए, किंतु एक पल के लिए भी वे हमसे अलग नहीं है। प्रीतम को हमारे बिना अन्य कोई नहीं पहचान नहीं सका। धाम धनी हमारे हैं, इसलिए वे हमें प्राप्त हो गए हैं। धनी, मैं पल पल आपको पुकार रही हूँ। इसके विपरीत शत्रुति की वाणी पढ़कर बिहारी जी अंदर ही अंदर तमतमा उठे। उन्होंने सोचा, इस ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा है कि अक्षरातीत धाम धनी मेरे बिना अन्य किसी को भी नहीं मिले। यदि यह बात चारों तरफ फैल गई तो गादी की माता न रहने से मैं नगण्य हो जाऊंगा। इसलिए किसी भी तरह से इस ब्रह्मवाणी के प्रसार को रोकना होगा। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ और बिहारी जी ने उसको रोक दिया। प्रणाम जी। यह कटु सत्य है कि अक्षरातीत का निवास ब्रह्मनियों का हृदय है, ना कि रुई की गादी। ज्ञान का प्रचार न होने से समाज में अंध परंपराएं चल पड़ती हैं। धर्म का संघातक स्वरूप ही सबके लिए कल्याणकारी होता है। व्यक्तिवाद की आंधी में सम्यक ज्ञान का प्रचार होना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, बीतक साहब का यह घटनाक्रम हमारे समाज में गादीवाद के प्रसार का मुख्य कारण बन गया है। प्राय सभी ये तर्क देते हैं कि गादीवाद की शुरुआत श्री महाराज जी ने की थी, परंतु श्री महाराज जी ने बालबाई के आग्रह पर और शिष्टाचार की दृष्टि से बिहारी जी को गुरु पुत्र जानकर ऐसा किया। रुई और काठ की गद्दी में कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। बिहारी जी ने गादी पर बैठने के बाद ना तो परम धाम की चर्चा की, ना स्वयं परम धाम देखा और ना किसी को दिखाया। और हमारे समाज में तो जो गादी पर बैठ गया वह स्वयं राज्य का स्वरूप हो जाता है, यानी उसको सब राज्य मानने लग जाते हैं और साथ में उसकी आरती पूजा भी उतारी जाती है। गादी में ना तो कभी अक्षरातीत मिले हैं ना मिलेंगे। इसके अलावा जो स्थानवाद है वो भी हमारी जागृति में बहुत बड़ा बाधक है। चित्र, खड़ाऊ और समाधि पूजा, ये विकृतियां भी समाज में फैल गई हैं। परमहंसों के चित्र का सम्मान हमें अवश्य करना है, परंतु उनकी आरती पूजा नहीं होनी चाहिए। आरती पूजा किसकी होनी चाहिए? केवल श्री राज्य महाराज की। और छठे दिन में तो गादी का कोई महत्व ही नहीं है। स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने अपने अंतर ध्यान के पश्चात गुम्मट जी में किसको पधराया था? हमारी वाणी को पधराया। तो सार में हम यही कह सकते हैं कि हमारी शोभा श्री प्राणनाथ जी से है और उनकी वाणी से है। यदि संसार में हम इनकी गरिमा बढ़ाएंगे, यानी प्राणनाथ जी की गरिमा बढ़ाएंगे, तो धनी तो मुझे बहुत लाड करने वाले हैं। जैसा कि वाणी में कहा है, सो तो दिया मैं तुमको
सो खुले ना बिन तुम। राज्य क्या कह रहे हैं, मैंने तुमको ये सब दे दिया, ये तुम्हारे बिना खुलने वाला नहीं है ये ज्ञान। फिर क्या कहते हैं, जो मेरी सुध देओ औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। तो राज्य महाराज ने इतनी बड़ी शोभा हमें दी है। फिर क्या कहते हैं, इन जिमी में साथ जी जिन्होंने की सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले, जिन्हों जीत के बाजी हारी। तो सिरदारी नहीं लेनी है, हमें झुक कर चलना है। आगे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं हम। गादीपति श्री बिहारी जी महाराज ने पूछा, महाराज तुम मुझे क्या मानते हो? श्री महाराज जी बोलते हैं, आप तो हमारे लिए धाम के धनी हो। बिहारी जी कहते हैं, यदि तुम मुझे धाम का धनी के स्वरूप में देखते हो, तो इस ग्रंथ में तुमने मेरे लिए इतना विरह क्यों किया है? प्रकरण 18 चौपाई 12 और 13। मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तेरा विरहा मुझ पर पड़ा, इन सुकन का दियो उत्तर, करने ना देऊं जाहिर। 13 नंबर चौपाई है, करने ना देऊं जाहिर, ए बानी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कहा, क्यों एता विरहा किया आपने, तुम्हें यदि मुझसे मिलने की इतनी तड़प थी, तो साक्षात आकर क्यों नहीं मिल लिए? जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो तुम नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? अब इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुंदर साथ तो ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्दों को सुनने के लिए तरस रहा था, जैसा कि हम सब सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं मिलकर। किंतु बिहारी जी की कृपा से यह संभव ना हो सका। प्रकरण 18 चौपाई 15। अब यहाँ से फारक भये सलोत्रे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। वहां से श्री जी विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ के पास, अभी जूनागढ़ पहुंचे नहीं है, उसके पास ही नया गांव बसाने के लिए चले। अब मार्ग में धोराजी गांव में नदी के किनारे वहां विश्राम के लिए ठहरे। अब यहाँ एक घटना घटी है जिसका हम विवरण सुनते हैं। वहां एक वीर जी भानजी नामक क्षत्रिय की बेटी तेज कुंवरी जल भरने के लिए आई। श्री जी को देखते ही उन्होंने घूंघट कर लिया। यह देखते ही आश्चर्यचकित उनके पिता वीर जी भानजी अपनी पुत्री से बोले, बेटी ये क्या अजीब सी बात हुई? मैं तुमसे विवाह के लिए कहते कहते थक गया, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया, और अब उस व्यक्ति को देखते ही तुमने घूंघट कर लिया है। मैं इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूं। श्री तेज कुंवरी जी ने कहा, जिन दिव्य पुरुष को देखते ही मैंने घूंघट कर लिया, वे ही मेरे पूर्व जन्म के प्राण प्रीतम श्री महाराज जी हैं। मैं पूर्व जन्म में उनकी पत्नी फूलबाई के रूप में थी। मैं विवाह के लिए आपके दबाव देने पर भी इसलिए मना करती थी कि मैं इनके सिवा अन्य किसी को भी अपना प्रीतम नहीं बना सकती। आप उनके पास जाकर इस बात की जांच कर लीजिए। फिर क्या होता है, वीर जी भानजी नदी के किनारे पर विराजमान श्री जी के पास आए। अब वो श्री जी कहलाए थे ना, तो अब श्री जी का वर्णन आ रहा है कि वो श्री जी के पास आए तथा सारी बातों की सत्यता की परख करने के बाद अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की।
यह कथन पूर्णतः सत्य है कि प्रेम अखंड होता है। आत्मा के सच्चे प्रेम ने दूसरे तन में प्रीतम प्राणनाथ से मिलन करा ही दिया। निदान श्री जी ने तेज कुंवरी से पानी ग्रहण किया। उनके विवाह से चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराज जी के जीवन में कई कष्ट आए, उसमें से एक फूलबाई का त्याग, लेकिन उनका धैर्यशाली हृदय कभी भी कंपित नहीं हुआ, क्योंकि वे बिना किसी परवाह के धनी की राह पर चल पड़े। कहे श्री महामती तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल में हर करत। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे साथ पल पल, चाहे दुख हो या सुख हो, जो भी बीत रहा है उसमें किसी ना किसी रूप में धनी की मेहर और प्रेम का रस छिपा होता है। तो सुंदर साथ जी, कल हम एक प्रसंग बीतक का जो जूनागढ़ का है, वहां एक सुंदर साथ जिसका नाम कांजी भाई था, वह कैसी शास्त्रार्थ महारथी, इनको क्या कहा है, हरजी व्यास को शास्त्रार्थ महारथी के नाम से पुकारा जाता था उस गांव में। तो वो वहां उनके यहाँ कार्य करते थे, उनकी आत्मा को जागृत करने की सेवा करके अपने धनी को रिझाते हैं। कैसे वो रिझाते हैं, कल का ये प्रसंग सुनेंगे। तो ये वही कांजी बाई हैं जिनका हम बीतक में बहुत बार नाम सुनेंगे। कांजी भाई की सेवाओं से हमें बहुत शिक्षाएं लेनी है कि हमें क्या क्या उन्होंने धनी पर कुर्बान होकर मर मिटे। कई आएंगी हमारी सेवाएं जो आगे सुंदर साथ वर्णन करेंगे, उनका नाम आएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Pranam ji, Sundar Sat ji. Today we went through 2 chapters of Beetak, Shri Dev Chandra ji's Dhamgaman and Shri Maharaj ji's Yugal Sarup ke Darshan. Shri Prannath ji manifested in the body of Maharaj ji in the jail of Hafsa. This was the place which embarked the descent of Shri Mukhwani, which got completed in Panna. Till date, Shri Prannath ji is still alive in the same form as he was 400 years ago in deep trance below Gummad ji. We have to awaken our souls and recognize the glory of Shri Prannath ji through Shri Mukhwani and practice the lessons of Beetak in our day-to-day life. As we learned from our Sadgurus, Sarkar Shri ji and Swami ji, we should spread the abundance of wisdom that Shri Prannath ji is showering upon us through Shri Mukhwani to one and all. One of the major lessons from these chapters is to love one and all, and not to have malice in our hearts towards anyone. Every Sundar Sat is an image of Raji, so we should have love and respect for all. Like Mihraj ji, even after attaining the supreme wisdom, made several sacrifices and indulged himself in the seva of Sundar Sat ji. We should learn to willingly sacrifice our ego to attain spiritual wisdom. We should always be thankful of the mercies that Shri Prannath ji is showering upon us. We should accept each situation, be it happy or sad, as Raji's will for our own good. Prem Pranam ji. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।